हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी लेके आई हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें मार्स पे लाइफ दिखाई जाती है। इंसानों की तरह ही वहाँ पे काफी सारे लोग थे, उनके साथ साथ काफी अजीब क्रीचर्स भी वहाँ पे रहते हैं। मंगल ग्रह के ये इंसान टेक्नोलॉजी में काफी आगे थे, इनके पास काफी बड़े बड़े वेपन्स भी होते हैं। और वहाँ पे दो मेन शहर है, जोड़ांगा और हीलियम, और सदियों से इन दोनों की भी लड़ाई चल रही थी। इनकी लड़ाई के बीच में ही जोड़ांगा के राजा के पास कुछ योद्धा आते हैं। इन योद्धाओं को थर्न कहा जाता है और उनका लीडर था शैंग, जिसके पास अनगिनत शक्तियों का भंडार था। वो जोड़ांगा के राजा को नीले रंग का एक शस्त्र देता है। एक ऐसा शक्तिशाली हथियार रहता है ये, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। शैंग उसे कहता है कि अगर तुम हमारी बात मानोगे तो पूरे मंगल ग्रह पे तुम राज करोगे, जिसे जोड़ांगों का राजा मान जाता है। थंग या फिर शैंग ये कौन है, ये हमें जल्दी पता चलेगा। अब ये बात बीत जाती है। कुछ सालों के बाद हम पृथ्वी पे देखते हैं, जहाँ पे समय था 1880, और यहाँ पे हम जॉन कार्टर नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपने भतीजे नेड को एक खत लिखता है कि तुम जल्द से जल्द मुझसे मिलने आओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कार्टर का कोई पीछा कर रहा था। अब अगले दिन जब ये लेटर कार्टर के भतीजे एडगर्ड को मिलता है तो वो तुरंत उनसे मिलने आता है, लेकिन उसे पता लगता है कि उसके अंकल की यानी कार्टर की रात को अचानक से मौत हुई है। वो काफी दुखी होता है कि ऐसे कैसे बिना बताए ये चले गए। वो आखिरी बार उनके मृत शरीर को देखने के लिए जाता है तो कार्टर के वकील कहते हैं कि कार्टर के शव को एक ऐसे रूम में बंद कर दिया गया है जो सिर्फ अंदर से खुलता है। दरअसल उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके शरीर को दफनाया नहीं जाएगा, इसीलिए खुले कॉफिन में उनका शरीर रखा गया है। अब कार्टर का वकील एडगर्ड को कार्टर की पर्सनल डायरी देते हुए कहता है कि जॉन तुम्हारे लिए ये डायरी छोड़ गया है, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें इसमें मिल जाएगा। और एडगर्ड वो डायरी पढ़ने लगता है, जहाँ पे कार्टर ने कहा था बचपन में तुम मेरी सारी कहानियों पे विश्वास करते थे, आज मैं तुम्हें एक और अद्भुत कहानी बताने जा रहा हूँ, उस पे भी तुम्हें विश्वास करना होगा। आगे एडगर्ड जैसे ही कहानी पढ़ने लगता है, हम उस दुनिया में चले जाते हैं। आज से 13 साल पहले कार्टर सोने की गुफा की तलाश में था, लेकिन उस रेगिस्तान में कुछ पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग पुलिस के ऊपर ही हमला करते हैं, इसलिए कार्टर कर्नल को बचाने के लिए वहाँ से उन्हें लेके भाग जाता है और एक गुफा में आके छुपता है। ये गुफा वही थी जिसकी वो सालों से तलाश कर रहा था, यानी सोने की गुफा। उसे कई सारा सोना वहाँ पे मिलता है, वो काफी खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक थर्न आ जाता है, यानी वही आदमी जिनके पास अनगिनत शक्तियाँ है और वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा सकते हैं। वो जॉन पर हमला करने आता है, लेकिन जॉन उसके पहले ही उसे मार देता है। अब मरते हुए वो थर्न गले से एक डिवाइस को निकालता है और उसे एक्टिवेट करके कहता है बारसूम। अब जॉन काफी कंफ्यूज होता है, इसीलिए वो खुद वो डिवाइस को लेता है और वो भी बारसूम ये शब्द कहता है। लेकिन जैसे ही वो शब्द कहता है, वो धरती से मार्स पे टेलीपोर्ट हो जाता है। उसकी जब आँख खुलती है तब वो एक भरे रेगिस्तान में था। उसे लग रहा था वो अभी भी धरती पर ही है। और इसी तरह शांग के लोग भी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाया करते थे। अब यहाँ पे वो चलने की कोशिश करता है, लेकिन चल ही नहीं पाता, क्योंकि कार्टर के शरीर की रचना धरती के लिए बनी हुई थी और यहाँ के लो ग्रेविटी के कारण वो काफी जोरों से उछलने लगता है। अब वैसे ही वो आगे चल रहा था, तभी मार्स के जो अजीब जीव रहते हैं, जिन्हें टर्कास कहते हैं, वो कार्टर को पकड़ते हैं। कार्टर उन्हें कहता है कि मुझे मारो मत। वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तो वो अपना नाम जॉन कार्टर बताता है और कहता है कि मैं वर्जीनिया से आया हूँ। अब उन्होंने कार्टर को ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हुए देखा था। उन्हें लगता है कि ये कोई शक्तिशाली योद्धा है जो उनकी मदद कर सकता है, इसीलिए वो उसे अपने कबीले में लाते हैं। कार्टर के पास वो डिवाइस भी था जिससे वो धरती से मार्स पे आया था, तो वो डिवाइस उस कबीले का लीडर ले लेता है अपने पास। इसी तरह दूसरी जगह पे हीलियम और जोड़ांगा इनकी लड़ाई आज भी चल रही थी और हीलियम के राजा को पता चल गया था कि जोड़ांगा के पास एक अद्भुत शक्ति है जिसे 9 दिव्य शक्ति कहा जाता है, जिसके कारण कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। हीलियम के राजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, इसीलिए वो उससे पहल करने जाता है। तो जोड़ांगा का राजा कहता है मैं पहल करूंगा, लेकिन तुम अपनी बेटी यानी राजकुमारी की शादी मुझसे कराओ, जिसपे हीलियम का राजा मान जाता है। लेकिन राजकुमारी को ये बात पता चलती है, तब वो शादी से मना करती है और चुपके से वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन तभी भागती हुई राजकुमारी अपने एयरक्राफ्ट से नीचे गिरने लगती है। अब कार्टर जब ये सब कुछ दूरबीन से देखता है, तब वो राजकुमारी को बचाने के लिए जाता है और ऊंची ऊंची छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है। अब ये सब कुछ जब जोड़ांगा का राजा देखता है, तब वो काफी गुस्सा होता है और वो कार्टर पे हमला करने के लिए जाता है। लेकिन शैंग की नजर कार्टर पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये आदमी इस ग्रह का नहीं है, ये धरती से यहाँ पे आया है। अब वो यहाँ पे कैसे आया ये उसे जानना था, इसीलिए वो जोड़ांगा के राजा को उसे मारने से रोकता है। अब जोड़ांगा का राजा उन दोनों को भी पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी टार्कस जॉन को बचाने के लिए उनके ऊपर हमला करते हैं और इसी तरह वो कार्टर और प्रिंसेस को बचाते हैं। अब यहाँ पे कार्टर और राजकुमारी जब नीचे आते हैं, तब टार्कस उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ लड़ो
और हमारी मदद करो। लेकिन कार्टर मना करता है, तो वो राजकुमारी को मारने की धमकी देते हैं, जिसके कारण कार्टर उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। तो यहाँ पे राजकुमारी उसके कारनामों से हैरान उससे पूछती है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी छलांग कैसे लगा पाते हो यहाँ पे। तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस अपने सोने की तलाश में एक गुफा में था और अचानक से यहाँ पे आया। अब यहाँ पे राजकुमारी काफी होशियार रहती है, वो समझ जाती है कि वो इस ग्रह का आदमी नहीं है। वो उसे बताती है कि तुम अभी अर्थ पे नहीं हो, तुम मार्स पे आए हो। वो आगे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे। तो वो प्रिंसेस को वही डिवाइस दिखाता है जो अभी तरकास के लीडर के पास था। अब ये सब कुछ जानने के बाद राजकुमारी कार्टर और इस कबीले के सरदार की जो एक बेटी रहती है उन्हें लेके वहाँ के एक मंदिर में जाते हैं। राजकुमारी को वहाँ से एक नदी के बारे में पता लगता है जो एक पवित्र नदी है और यहाँ के लोग उस जगह को काफी मानते थे। अब राजकुमारी को लगता है उस जगह का और कार्टर का कोई ना कोई रिलेशन है, इसीलिए वो कार्टर को अपने साथ वहाँ पे लेके जाती है। सफर के दौरान कार्टर को पहली बार पता चलता है कि वो जिस लड़की से बात कर रहा है वो दरअसल राजकुमारी है, जिसकी शादी जोड़ांगू के राजा के साथ होने वाली थी, इसीलिए वो भाग रही थी। अब अगले दिन ये लोग उस पवित्र नदी के यहाँ तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जैसे ही ये लोग कदम रखते हैं वो जगह बदलने लगती है। उस गुफा के अंदर वे लोग आते हैं, वो जगह काफी अद्भुत थी और यहीं पे राजकुमारी को पता लगता है जोड़ांगू के पास जो डिवाइस है, जो शक्ति है, वो दरअसल यही से उसे मिल रही है। राजकुमारी उस लॉकेट को जमीन पर रखती है और वहाँ की जगह में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। राजकुमारी को सारी सच्चाई पता लगती है कि यहाँ पे थार्स जो लोग हैं वो ब्रह्मांड में इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए घूमते हैं। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे वो जा सकते हैं और हर एक प्लेनेट पे जाने के लिए कुछ ना कुछ शब्द उन्हें कहना पड़ता है। जैसे मार्स के लिए शब्द था बारसूम और ये सारे शब्द वहाँ पे लिखे हुए होते हैं। दरअसल ये जगह कोई अद्भुत या अलौकिक नहीं होती, ये शांग की जगह होती है। उसकी सारी मशीन्स यहाँ पे होती है। वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में एक कोड के जरिए टेलीपोर्ट होता था और वही कोड नीचे लिखे गए थे। अब ये सारी चीजें राजकुमारी को पता लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे शांग अपने बाकी की सेना को लेकर इनके ऊपर हमला करता है और राजकुमारी और कार्टर को पकड़ के वापस जोड़ांगा के शहर लेके जाता है। यहाँ पे उनकी जो तीसरी साथी रहती है वो कहीं पे छुप जाती है, इसीलिए बचती है। उसी दिन शाम को राजकुमारी कार्टर को छुड़ाने और उसके लोगों को बचाने के बदले में जोड़ांगा इस राजा से शादी करने के लिए मान जाती है और वो कार्टर से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि वो शादी कर रही है उस राजा से। ये सुन के कार्टर हैरान होता और उसे पूछता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम इन दो शहरों के लड़ाई के बीच में मत ही पड़ो, मेरे लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि मैं इस राजा से शादी करूं और तुम भी वापस धरती पे लौट जाओ। और वो उसे उसका लॉकेट निकाल कर देती है और अर्थ पे जाने का जो कोड रहता है वो उसे बताने लगती है। लेकिन कार्टर वो शब्द नहीं कहता क्योंकि उसे अब राजकुमारी से प्यार हुआ था और उसे किसी भी हालत में बचाना था। तभी दरवाजे पे कुछ दस्तक होती है तो कार्टर वहीं पे छुप जाता है। वहाँ पे जोड़ांगा आया हुआ था, वो राजकुमारी को वहाँ से शादी के जश्न के लिए लेके जाता है। अब यहाँ पे कार्टर सोच रहा था कि वो राजकुमारी को कैसे बचाए, लेकिन तभी वहाँ पे शांग एक बुजुर्ग औरत के रूप में आता है और वो जॉन कार्टर को अपने वश में कर लेता है, अपने कंट्रोल में करता है और शांग उसी औरत के रूप में कार्टर को उसी शादी के जश्न में लेके जाता है। शांग कार्टर को बताता है कि राजकुमारी बहुत ही बुद्धिमान है, उसने हमारे सारे शक्ति, हमारे सारे मशीन्स के बारे में जान लिया और उसे हमारे सीक्रेट डिवाइस यानी 9वें दिव्य शक्ति के बारे में भी पता चला। अब आज रात में जब दो चांद एक होंगे तभी जोड़ांगा के राजा और राजकुमारी की शादी होगी। जैसे ही इनकी शादी होगी हम सबसे पहले राजकुमारी को मार डालेंगे और उसके बाद उन सारे लोगों को मार डालेंगे जिन्हें उन दिव्य शक्ति के बारे में पता है और उसके बाद एक एक करके ये प्लेनेट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो कार्टर उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है। तभी शांग कहता है कि हम एक ऐसे लोग हैं जो सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इंसान के पास नहीं है। इस दिव्य शक्ति की मदद से हम प्लेनेट बनाते हैं, उसमें जीवन डालते हैं और उसके बाद में हम उसे मिटाते भी हैं। ये खेल हम सदियों से खेलते आ रहे हैं और आज तक हमने कई सारे प्लैनेट्स को बनाया भी है और बिगाड़ा भी है। हर एक प्लैनेट पे कोई ना कोई ऐसा लालची इंसान या क्रीचर रहता ही है जिसे पावर चाहिए होती है, जो बेवकूफ रहता है, क्रूर रहता है। उसी को हम हमारी दिव्य शक्ति देते हैं, जिसके कारण वो बेवकूफ इंसान जोड़ांगू राजा की तरह दूसरों पे अत्याचार करने लगता है। इसीलिए हमने ये शक्ति जोड़ांगा के राजा को दी क्योंकि वो बेवकूफ इंसान है। आज रात जब उसकी पत्नी मरेगी तब गुस्से में वो इस प्लेनेट को तबाह करने निकलेगा और ऐसे करते करते इस प्लेनेट के सारे जीव मारे जाएंगे। उसके बाद हम धरती को भी मिटाएंगे और वो वहाँ से जॉन को कहीं और लेके जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे कार्टर का इस प्लेनेट का एक वफादार डॉग होता है, वो आके शेंग के हाथ को काटने लगता है जहाँ पे उसका वो डिवाइस था जिसने कार्टर को अपने वश में किया था। काटने
जाने के कारण कार्टर उसके वश से मुक्त हो जाता है और वो उनकी ही एक फ्लाइंग मशीन लेके वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन वे लोग कार्टर का पीछा करने लगते हैं। तभी कार्टर की जो तीसरी साथी रहती है यानी टाइटस इस क्रीचर की वो महिला, वो उस एयरक्राफ्ट पे फायरिंग करके उन्हें मार गिराती है। लेकिन कार्टर का प्लेन भी क्रैश होता है। अब उसे कैसे भी प्रिंसेस को बचाना था, इसीलिए वो टार्कस के राजा के पास आता है मदद मांगने के लिए। लेकिन वे लोग उसे बंदी बनाकर रखते हैं क्योंकि टार्कस का भी जो पहले का राजा था उसे उसी के साथी ने बगावत कर हराया था और अभी नया राजा आया था और वो जॉन कार्टर को पसंद नहीं करता था, उसे मारना चाहता था। इसीलिए उसे पहले के राजा के साथ जेल में डाल देते हैं। अब अगले दिन टार्कस के राजा और कार्टर को दो जायंट मॉन्स्टर से लड़वाते हैं। लेकिन इस जगह पे जॉन कार्टर की शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, इसीलिए वो उन दोनों भी मॉन्स्टर को मार डालता है और जो नया राजा रहता है टार्कस का, उसे भी वो मार डालता है और पुराने राजा को ही इस कबीले का सरदार बनाता है वापस। अब उनकी सारी आर्मी लेके जॉन कार्टर राजकुमारी की शादी के यहाँ पे आता है और यहाँ पे सबको बताता है कि ये सब कुछ एक चाल है। शादी के बावजूद जोडांगो हीलियम के लोगों के ऊपर हमला करेंगे। अब ये सुनते ही जोडांगो और हीलियम के बीच में वापस एक लड़ाई शुरू होती है। इन दोनों की भी काफी घमासान लड़ाई होती है और देखते ही देखते जॉन कार्टर जोडांगो के राजा को मार देता है। लेकिन शांग अभी भी जिंदा होता है। वो कार्टर को गुमराह करने के लिए राजकुमारी का रूप लेता है और उसे ही तलवार के नोक पे धरता है। लेकिन राजकुमारी शांग से वो डिवाइस छीन लेती है और हवा में फेंकती है। लेकिन शांग दोबारा उसे हासिल करता है और कार्टर उसे मारने से पहले ही वहाँ से गायब होता है। अब इसके बाद बहुत ही बड़ा जश्न होता है जिसमें कार्टर और राजकुमारी दोनों भी शादी करते हैं। लेकिन शाम में शैंग वापस आता है और दूसरे का रूप लेके वो जॉन कार्टर को वापस अर्थ पे उसी गुफा में टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन कार्टर को अभी मार्स पे जाना था क्योंकि उसकी राजकुमारी वहाँ थी, इसीलिए अगले 10 सालों तक वो उसी डिवाइस की तलाश में था क्योंकि उसे पता था शैन और उसके जो लोग हैं थर्न्स, वो हमेशा एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे घूमते रहते हैं, यानी वो धरती पे भी हो सकते हैं। 10 साल के बाद उसे वो डिवाइस मिल जाता है। अब ये सारी कहानी नेट पढ़ रहा होता है। कार्टर उसे आगे कहता है कि अब तुम जान गए होंगे कि मैंने अपने शरीर को क्यों नहीं दफनाया है, क्योंकि अगर मेरा शरीर यहाँ से चला गया तो मैं कभी भी मार्स वापस जा नहीं पाऊंगा। और जिस रूम में मेरा शरीर रखा है उस रूम का कोड तुम्हें ही पता है। मेरे शरीर को तुम्हें ही अभी प्रोटेक्ट करना है। अब ये सब कुछ जानने के बाद नेड उसी रूम में पहुंचता है जहाँ पे कार्टर का शव रखा था। वहाँ पे कुछ अल्फाबेट लिखे हुए थे। वो सबसे पहले तो अपना नाम लिखता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो वही निकनेम डालता है जिसे कार्टर अक्सर उसे बुलाया करता था और वो दरवाजा ओपन हो जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे कोई आदमी नेड को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी कोई दूसरा आदमी उस आदमी को गोली मार देता है। गोली मारने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि जॉन कार्टर रहता है। कार्टर उस मरे हुए आदमी के पास आता है और उसके गले से वो गैजेट निकालता है। ये मरने वाला आदमी और कोई नहीं थर्न्स का लीडर शैंग होता है। दरअसल यहाँ पे कार्टर को वो गैजेट कभी मिला ही नहीं होता। उसे पता था जब से वो अर्थ पे वापस आया था थर्न्स के लोग उसका पीछा कर रहे हैं उसे मारने के लिए। ये बस उसकी एक चाल थी कि वो मरने का नाटक करेगा, उसे गैजेट मिला है इसकी बात फैलाएगा जिससे खुद ब खुद शैंग उसके शरीर को मिटाने के लिए आएगा और उसके थ्रू वो उसे मार कर वो डिवाइस हासिल करेगा। और इसी तरह जॉन कार्टर वापस वो डिवाइस हासिल करता है। वो नेड को गले लगाता है और इन सारी चीजों के लिए उससे थैंक यू कहता है और गुड बाय करते हुए वापस राजकुमारी से मिलने के लिए मार्स चला जाता है। और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।